बीआरएस है ना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ये इसके क्वेश्चंस कितने तरह के आते हैं? चार तरह के। बैंक रिकॉन्सिलिएशन होता क्या है? स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है जो कंपेयर कराते हैं पासबुक को कैश बुक से। कैश बुक कौन बनाता है? हम बनाते हैं। पासबुक कौन बनाते हैं? बैंक बनाते हैं। तो बीआरएस में हमें कभी-कभी हो सकता है कैश बुक में कुछ एंट्री लिखना हमसे मिस हो जाए, और कभी-कभी ये होता है पासबुक की एंट्री गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए उसको मिस्टेक को पता करने के लिए हम दोनों को कंपेयर करते हैं, कैश बुक को पासबुक से। क्लियर? यस। अब बीआरएस के क्वेश्चंस जो होते हैं उसका फॉर्मेट हम अभी बताएंगे, लेकिन उसके पहले उसमें क्या होता है, प्लस और माइनस। जो कुछ एंट्रियां प्लस करते हैं और कुछ एंट्रीज को माइनस। ठीक है, वो क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बीआरएस में चार तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक स्टार्टिंग करता है जो कहता है कि डेबिट बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक, एक कहता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जो कैश बुक वाले एंट्री होती है वो सीधे सीधे एंट्री होती है, यानी जो आया वो प्लस और जो गया वो माइनस, सीधा सीधा इसमें होता है कैश बुक में। जबकि पासबुक में क्या होता है, उल्टी एंट्री होती है। पासबुक वाले एंट्री में उल्टा उल्टा होता है, यानी जो आया वो माइनस और जो गया वो प्लस। क्लियर? इसमें भी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक वाला क्वेश्चन। क्लियर? यस। तो चार तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये बिगिनिंग में दिया होता है, शुरुआत में क्वेश्चन की। एक होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलेगा तो हमें कहां रखना है उस अमाउंट को। मान लो बोला कि कैश बुक इज शोइंग द डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 रुपीस, तो हम उसको कहां लिखेंगे? डेबिट में। डेबिट में यानी प्लस में। प्लस मतलब डेबिट, माइनस मतलब क्रेडिट, ऐसे ही मान के चल सकते हैं। तो हम उसको प्लस में रख देंगे। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहेगा अगर क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस में रख देंगे। जैसे अगर क्वेश्चन कहता है कि द कैश बुक इज शोइंग 20,000 क्रेडिट बैलेंस, तब हम क्या करेंगे उसको, तब उसको माइनस में रख देंगे। क्लियर? यस। और उसके बाद जो जो चीजें आएंगी उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि उसमें ये बोला कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक किया, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक वालों ने क्लियर नहीं किया। हो सकता है उनका सर्वर खराब हो, या हो सकता है कुछ वजह से 2-4 दिन के लिए बैंक बंद रहा हो। यानी हमने तो ये लिख दिया कि चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में, बट एक्चुअली वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। उसका नाउ बीआरएस। नेक्स्ट आगे का टॉपिक है फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज फेवरेबल, क्योंकि उसको प्लस में लिखा जाता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्योंकि यहाँ क्रेडिट है लेकिन हम उल्टा करते हैं तो उसको प्लस में ही ना लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस को, तो ये भी प्लस में जाता है, इसीलिए फेवरेबल। फेवरेबल वो होते हैं जिनको प्लस में लिखा जाता है। क्लियर? Yes. अब आते हैं अनफेवरेबल की तरफ। अनफेवरेबल वो होते हैं जिनको माइनस में लिखा जाता है। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक माइनस में लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का। Yes. उसी तरह डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्योंकि डेबिट होता है लेकिन हम उसको लिखते हैं उल्टा है माइनस में, तो इसीलिए वो भी अनफेवरेबल हो गया। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक को ओवरड्राफ्ट कहते हैं और डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो अगर हाँ, दोनों को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। दोनों को हम माइनस साइड पे रखेंगे। अब देखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक अगर कभी-कभी ये नहीं कहता क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज 20,000, नाउ डू द क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोलेगा। कभी-कभी बोलता है कैश बुक इज ओवरड्राफ्ट बाय, तो जब ओवरड्राफ्ट का शब्द का इस्तेमाल करेगा कैश बुक के लिए, तो समझ जाना कि वो कैश बुक के क्रेडिट की बात कर रहा है, यानी वो माइनस साइड पे जाएगा। और अगर वो बोलता है ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक, डेबिट वेबिट कुछ नहीं बोलता, अगर बोलते हैं ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक इज शोइंग 10,000 रुपीस, तो ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक समझ गए, यानी माइनस साइड में ही रखना है। ओवरड्राफ्ट को माइनस साइड पे ही रखते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस बता रहा है। क्लियर? ओवरड्राफ्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी जो एंट्रीज, बाकी जो क्वेश्चंस थे एकदम सेम वैसे ही होंगे। क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। मैंने बताया था कि पासबुक में डेबिट और क्रेडिट उल्टा होता है। क्लियर?
बट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बोलेगा कैश बुक इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 200 या पासबुक इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 400। तो जब डेबिट बैलेंस बोल रहा है क्वेश्चन में ऐसे कई बार आएगा, जब डेबिट बैलेंस बोल रहा है कैश बुक इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 200 तो वहां अपना दिमाग नहीं लगाना है। जब डेबिट बोला तो डेबिट में रख दो, और अगर क्रेडिट बैलेंस इज शोइंग 200 इन कैश बुक, ठीक है, तो भी उसको क्रेडिट में डाल दो। यानी डेबिट का डेबिट में बोल रहा है तो डेबिट में डाल दो, क्रेडिट का क्रेडिट में बोल रहा है तो क्रेडिट में डाल दो। उसी तरह अगर पासबुक का कहता है कि पासबुक इज शोइंग 150 रुपीस डेबिट बैलेंस, तो उसको पासबुक की डेबिट में वहां दिमाग मत लगाने की उल्टी एंट्री करनी है। क्लियर? अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा उसका। तो पासबुक का डेबिट अगर वो खुद ही बता रहे हैं डेबिट है तो उसको डेबिट में ही रखो, वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसको क्रेडिट में ही रखो, वहां भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है इस बुक में, इसमें भी कह रहा है कि कैश बुक इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 200 रुपीस। तो जब कैश बुक भी डेबिट शो कर रहा है तो भी इस वाले क्वेश्चन में डेबिट में ही डालना है, भले पासबुक हो। बात समझ में आया? भले पासबुक वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी अगर वो कहता है कि कैश बुक इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 200 रुपीस तो चुपचाप उसको डेबिट में ही डालो, उल्टा मत करना। ये मत सोचना पासबुक है, क्योंकि इस वाली तरह की जो एंट्रीज होती है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें जहां वो खुद बोल रहा है बस वहीं रख दो। डेबिट बोल रहा है तो डेबिट में डाल दो, क्रेडिट बोल रहा है तो क्रेडिट में डाल दो। क्लियर? एक ये चीज क्लियर हो गई, बाकी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? तो